अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सैयदना सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिवार में हम आज बैठे हुए हैं और रात के 12 बजे इस जलसे पाक का जो जोश व खरोश है, यकीनन इसमें सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी का फैज़ शामिल है। मेरे अजीजों, ये जोश व खरोश सिर्फ सुन्नियों के यहाँ पाया जाता है, इसलिए कि जिसके सीने में ईमान होता है वो किसी से खौफ नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर जमे रह गए, अल्लाह फरमाता है उनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्ते नाजिल फरमाता है। मेरे अजीजों, आज के इस पुरफितन दौर में भी आपकी बहुत बड़ी एक आजमाइश है और इम्तिहान की घड़ी है। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला को खुदा तस्लीम कर चुके हो तो इस पर जमे रहने में तुम्हें कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए और हर घड़ी हर जगह यही पुकार कर कहो मेरा रब अल्लाह। बेशक बेशक मैं गुफ्तगू को इसलिए यहाँ से छेड़ रहा हूँ कि अभी हमारे मुल्क का माहौल गर्म है। आते आते मिंबर तक न्यूज वालों ने भी मुझसे यही सवाल किया कि लोग अब किसी के टुकड़ों पर पलने वाले गद्दार जो जमात के हैं, चेहरे पर दाढ़ी हो, टोपी हो सर पर, तो जरूरी नहीं कि वो मुसलमान भी हो, ये जरूरी नहीं है। मुझसे ये सवाल किया गया कि कुछ मौलवी हजरात अब ये कहने लग गए कि अल्लाह और कौम एक ही है। हमने यही सुना और फिर हमारे दिल में आज एहसास हो गया 100 साल पहले बरेली का इमाम यूं ही नहीं जगाता था। बरेली के इमाम आला हजरत 100 साल पहले हमें ये दर्स देते थे, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा लेंगे वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इन गद्दारों के मुतालिक बरेली के इमाम ने हमें पहले समझाया था कि ये चोर हैं, इनके चेहरों पर अगर दाढ़ी आ जाए, इनके सरों पर अगर टोपी आ जाए तो ये यकीन मत कर लेना कि ये तुम्हारे कायद हैं, बल्कि फख्र से हमारा हर बच्चा कहेगा कि हम जब पैदा हुए थे माँ की कोख से सबसे पहला जुमला हमारे कानों में जो आया था वो अल्लाह अकबर का। और फिर ये भी कहो कि जब हम मरेंगे हमारी लाश पर इमाम सबसे पहले जो तकबीर बांधेगा वो अल्लाह अकबर ही है। हम दुनिया में आए हैं अल्लाह अकबर कहते हुए और दुनिया से जाएंगे भी तो अल्लाह अकबर कहते हुए जाएंगे। हाँ, जिन
खबीसों ने ये कहा हो, उनसे जाकर उनके ईमान का पता पूछे। उनके कान में किसने क्या भौंका था जब पैदा हुए थे ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे कानों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहू अकबर ही कहा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से ये बात साफ पता चल रही है, अहले सुन्नत व जमात हर जमाने में हक जमात का नाम है। मेरे अजीजों, बिकाऊ जमात का नाम नहीं है जी। हाँ, जो टुकड़ों पर निकल जाए या झंडों पर गिरफ्तार अपना ईमान बेच दे, वो इस जमात का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हमें जो नारा दिया है वो ये नहीं कि दोपहर में लाल पट्टा पहन के घूमो, शाम में हरा पट्टा आ जाए, फिर रात में नीला पट्टा आ जाए, पार्टी बदलते रह जाए एक ही दिन में, इधर से उधर उधर से इधर। नहीं, हमारे असलाफ ने हमें जो नारा दिया है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं उन्हें किसी और नारे की जरूरत भी नहीं है। मेरे अजीजों, आज इस पुरफितन दौर में आंधियां चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं, अब तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। जितने कचरे होंगे वो उड़कर चले जाएंगे, क्या बात है, जितने कचरे होंगे उड़कर चले जाएंगे। और जो मेरे मुस्तफा के आशिक हैं वो कल भी जमीन पर गड़े थे, आज भी ऐसी जमे रहेंगे, आज भी जमे रहेंगे। इसलिए मैं इस्तिकामत पर आपके सामने गुफ्तगू करने आया हूँ। इस्तिकामत क्या चीज है? अपने ईमान पर जमा रहना, ये सबसे बड़ी करामत है, सबसे बड़ी करामत है। लोग आज ये तस्वुर कर बैठे होंगे हवा में कोई उड़ करके दिखाए तो ये करामत है, पानी में चल करके दिखाए तो ये करामत है। ये करामतें छोटी हैं, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर डटे रहना बड़ी करामत है, बड़ी करामत है। मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ताला ने जो औलिया और जो नुजबा व शुरफा अता किए, उन्होंने हर जमाने में यही दर्स दिया है। ये तो आज के हालात है, इससे सख्त तरीन हालात भी हमारे मुल्क में आए। इमरजेंसी के डिक्टेटरशिप कायम हो गई थी। हाँ, कोई हुकूमत कुछ नहीं, वज़रा किसी का पावर नहीं, सिर्फ एक ही लेडी का पावर था और वो जिसे जैसा चाहे दबाए। और उस जमाने में जब नसबंदी को हुकूमत आम कर रही थी, बताओ हिंदुस्तान के मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब में एक आवाज गूंज रही थी, वो भी बरेली की ही थी। मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हजरत अपने वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ भी खड़े थे, ये सोच करके नहीं कि मेरे साथ बहुत बड़ी फौज है, ये सोच करके नहीं मेरे लाखों मुरीदीन है, नहीं, बल्कि हक बोलने वाला कभी जमात को देखता ही नहीं, वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की ताकत पर भरोसा करता है। बेशक बेशक बेशक, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हमें दिया है। आज भी तुम्हें इसी बात पर जमे रहना है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बच्चों को भी यही नसीहत करूंगा, जवानों को भी, तुम्हारा जो कुछ भी छीन सकती है दुनिया, छीन लेने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे घर बार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दुकान, तुम्हारे जायदाद, सबसे ज्यादा जान जा सकती है। उसके अलावा क्या है? मगर हमें बरेली के इमाम ने ये सिखाया है, ये जान अहले गैरे के लिए हमने रखा ही कहा है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कलामे आला हज़रत। मैं आपको जो दर्स दे रहा हूं वो यही है। एक सवाल मैं करता हूं आपसे, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं? अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है या नहीं? मुझे ये बताओ, जिसका दीन सच्चा, किताब सच्ची, खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, फिर उस कौम को सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना चाहिए, सर उठा करके
जिए। तुम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता हो, तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता हो। डरे वो जो बलात्कारी हैं, डरे वो जो चोर हैं, डरे वो जो जुल्म के साथ अपनी कुर्सी जमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन वाले कल भी थे और आज भी हैं, अदल वाले कल भी थे और आज भी हैं। लिहाजा जिसका दीन इतना सच्चा है, प्रोपेगेंडा हजार फैलाने दो। मीडिया इससे ज्यादा क्या कर सकती है? दज्जाली मीडिया ज्यादा से ज्यादा हमारे चेहरे बिगाड़ कर पेश कर सकती है। लेकिन नौजवानों, तुम्हारे पास आज भी मुस्तफा करीम के अखलाक हैं। तुम मैदान में उतरो, दुनिया को देख करके डर कर सहन करके अपनी टोपियां मत छुपाओ, अपनी दाढ़ियां नाले में मत फेंको। दुनिया को आज चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती है? अपने नबी पाक के अखलाक को जिंदा करो और फख्र से कहो दुनिया से कि दुनिया नंगी घूमकर फख्र कर सकती है, मैं मेरे मुस्तफा के अखलाक पर क्यों ना फख्र करूं? मेरे अजीजों, सच बताओ, अमामा शरीफ हम भी पहनते हैं, उलमा भी पहनते हैं। ये कोई फैशन और डिजाइनिंग का लिबास नहीं है, एक वजन लिबास हुआ करता है। इसकी हिकमतें हजार होंगी, लेकिन हम हिकमतें नहीं देखते, सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि मेरे मुस्तफा ने पहना। दुनिया आज चाहे जो कुछ समझे, लेकिन हमने देखा है इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है, इज्जत नबी पाक के कदमों में है। इसलिए मेरे अजीजों, आज अगर तुम जमे रह गए, तुम उस नुक्ते पर आ जाओ जिस नुक्ते पर मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा था। सहाबा इकराम की एक बात बता दो, इस्तिकामत और जज्बा कैसा होना चाहिए। एक सहाबी हजरत नौमान, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर एक बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने शानदार इस्तकबाल किया, उनके लिए रेशम का कारपेट बिछाया गया, कालीन रेशम का कारपेट, बहुत महंगा उस जमाने में, और उनके लिए सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाई बादशाह ने कि सुना है अरब का कासिद आ रहा है, मोहम्मद अरबी का। उस वक्त रौब और दबदबे का चर्चा हो चुका था। बादशाह ने शायान शान इस्तेमाल किया, लेकिन जानते हो वो एक सहाबी रसूल मदीने से काफी दूर गए हैं, मेरे आका के सफीर बनकर, एम्बेसडर बनकर, कासिद बनकर। लेकिन जैसे ही रेशम का कालीन नजर आया, आपने अपनी तलवार से उसको फाड़ दिया और हटा दिया। कहा इसको हटा दो, मैं जमीन पर चल कर आऊं। चल कर क्या है, जब कुर्सी के पास आए, बादशाह सामने विराजमान है, कुर्सी को देखा कि सोने से कलाई की हुई है, ठोकर मारकर गिरा दिया। कहा मैं इस पर नहीं बैठूंगा। बादशाह ने कहा मैंने तो तुम्हारी इज्जत के लिए रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी बिछाया, इतना गुरूर क्यों है तुम्हें? इतना घमंड किस बात का है? उस सहाबी ने कहा तूने गलत समझा, ना मुझे गुरूर है ना मुझे तकब्बुर है, बस मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। तू सारी दुनिया मेरे कदमों में ला कर रख दे, मैं ठोकर मार दूंगा, मुझे मेरे मुस्तफा की इज्जत प्यारी। अल्लाह अकबर, ये है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की हिफाजत। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बादशाह है बहुत बड़ा, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, यहाँ कौन देखने आ रहा है, मदीना बहुत दूर है, हम यहाँ पर रेशम भी इस्तेमाल कर ले, सोना भी इस्तेमाल कर ले, कौन देख रहा है? नहीं, वो सहाबा का ईमान था, हम दुनिया के जिस चप्पे में भी हैं गुलाम मुस्तफा है, हमारी निस्बत, हमारी डोर नबी पाक से जुड़ी हुई है। आज अगर हर नौजवान ये अज़्म कर ले, चाहे मैं कुफरिस्तान में रह रहा हूं लेकिन मेरे नबी के अखलाक पर रहूंगा, फिर देखना इनकलाब कैसा आएगा। इसलिए कि इसी जमीन पर मियाँ अब तो तुम करोड़ों की तादाद में आ गए, अब तो करोड़ों की तादाद में आ गए, लेकिन इस जमीन पर करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों भी नहीं थे, तब एक मर्द कलंदर गरीब नवाज तशरीफ लाया। क्या तलवार लेकर के आए थे, नेज़े भाले लेकर के आए थे, गोला बारूद लेकर के आए थे? झूठे तारीखदानों से भी पूछ करके बताओ, सच्चे नहीं झूठे तारीखदानों से भी पूछ कर बताओ, एक भी कोई रिवायत बता दो कि गरीब नवाज बड़े असलहे लेकर आए थे? नहीं, वो भी तस्लीम करते हैं, नहीं वो दुर्वेश मर्द कलंदर फटी गुदड़ी पहन करके हिंदुस्तान आए थे। लेकिन मेरे अजीजों,
अगर कुछ साथ में लाए थे तो अखलाके मुस्तफा लाए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मजबूती के साथ जिस पर जमे रहने का आज़, यही लेकर तो हिंदुस्तान उतरे थे। और फिर देखा आपने हजार ताकतें उस मर्द मुजाहिद को यहां से उठाने की कोशिश करती रही। 800 साल से भी तुम्हारी निगाहें देख रही हैं, उस ख्वाजे अजमेरी की कुर्सी को कोई हिला ना सका, आज भी नहीं हिला सका। क्यों? कुरान कहता है फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़। जो झाग है, जो कचरा है, वो उड़कर चला जाएगा, और जो नफा देने वाला है इंसानों को, वो हमेशा जमीन में बरकरार रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, कचरे अभी भी आएंगे और उड़कर चले जाएंगे। बहुत सारे पतंगे आते हैं मौसम में, और इधर उधर तुम्हारे कानों के अतराफ, तुम्हारी आंखों के पास सब कीड़े आते हैं। तो क्या करते हो आप, मुझे बताओ। कुछ लोग जो अभी इस माहौल से घबराए हुए, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, कीड़े बहुत आ गए। कीड़े जब आ जाए तो क्या करते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं आप। मियाँ अक्लमंद आदमी ये है, इंतजार करता है मौसम के जाने का, या स्प्रे मारता है, और क्या करेगा, स्प्रे मारेगा कीड़े चले जाएं, या अगर उसके पास नहीं है तो इंतजार करेगा मौसम चला जाए, लेकिन घर तो नहीं छोड़कर जाता, अपना बनाया हुआ घर नहीं छोड़कर जाता। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, ये सख्तियां तुम्हारे इम्तिहान के लिए आती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अखलाक मुस्तफा और अपना दीन छोड़कर चले जाओ, ये नहीं है कि तुम अपने असलाफ की रिवायतें छोड़कर चले जाओ। नहीं, एक बात याद रखना, किसी को भी दिखाने के लिए सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है मुनाफिक, जो सबको राजी करने की कोशिश करता है और बाद में होता कुछ भी नहीं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, किसी को राजी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, राजी करना हो तो सिर्फ मेरे मुस्तफा को राजी करना हो तो अपने रब को राजी करो। आज जो हालात हुए ना, जिन लोगों ने अपने मंच पर सब जमातों को बुला करके कहा, देवबंदी जमात खुल करके अर्ज कर देता हूं ताकि तुम्हारा ईमान महफूज रहे। बहुत अच्छा। हाँ, जो कायद बन करके आए लोगों के, बड़ी बड़ी जमीयत और बड़ी बड़ी तंजीम लेकर के लोगों को वरगलाते रहते हैं, इन्होंने कई लोगों को बुलाया अपने यहाँ, और उनको राजी करने के लिए, किसको, पंडितों को राजी करने के लिए कि ये भी राजी हो जाए, ये भी राजी हो जाए, सब राजी हो जाए, और भाषण में कुछ का कुछ कह दिया, अपना ईमान भी धो दिया, अपना ईमान भी चला गया, और सामने वालों को बाद में पता चला वो खुद भी छोड़ के चले गए, वो खुद भी छोड़ के चले गए इनको। मौलवी साहब कहाँ के रहे तुम, कहाँ के रहे, न घर के रहे न घाट के रहे, वही कुत्ते हो गए। इसीलिए हमने देखा है, जो आला हजरत का दीवाना होता है, क्या बात है, जो बरेली वाला होता है, वो वक्त की ताकूती ताकतों के सामने सर नहीं देखता, ना ही किसी को राजी करने की कोशिश करता है। अरे मियाँ, यही के नानपारा से तो कोई बरेली गया था, क्या बात है, यही के नानपारा से गया था, बरेली जाकर कहा था कि हमारे सेठ साहब की शान में एक कसीदा लिख दो, मौलाना अहमद रजा साहब। आला हजरत ने नानपारा वाले की ताजीम में या उनकी मदह में कुछ नहीं लिखा, बल्कि जलाल में कहा, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाम नहीं। अब आप हजरात को तो ये मालूम होना चाहिए, बहराइच शरीफ के बहुत करीब नानपारा है। नानपारा तो शहर का नाम है, गांव का नाम है, इलाके का नाम है, लेकिन आला हजरत ने पारा नाम कर दिया, जिसका मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। फरमाया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इधर से फेंकोगे तो तुम्हारे लिए लिख दूंगा, उधर से लिफाफा दे दो तो तुम्हारे लिए बोल दूंगा, नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और बारगाह मुस्तफा का ऐसा अदब, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में जब कहना है तो यूं कहते, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले,
बोले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिज़ी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलग ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो, उन गद्दारों को पहचानो। और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं, आज फिर हम समझा रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं। किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूँ, बगोला आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है, बगोला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गया। बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। छोटी छोटी मछलियां जैसी बगोले को देखी, सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और साफ कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं बहुत। और सर झुकाए बैठता है बगोला, जब भी बैठता है सर झुकाकर बैठता है, हाँ आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को, अल्लाह वाले, बड़े अल्लाह वाले। और जाकर हम कदम चूम करके आए। जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्यालात है दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो, ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहाँ आते हैं। छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई, समझाना हमारा काम है, मत जाओ। लेकिन जो नए नए नौजवान मछलियां थी, वो सब के सब दौड़ी दौड़ी उसी बगोले की कदम बोसी करने आ गई, और करीब आई तो बगोले ने चोंच मारा, एक दो मछलियों को उठाया और भाग गया। फिर बाद की बची हुई मछलियों को अकल ठिकाने पर आई, वापस आकर बड़ी अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी वो सिर्फ सफेद दिखता था, हकीकत में चोर था। आला हजरत यही फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है क्या। जीजाने गिरामी वक़ार, याद जो चेहरे तुम्हारे सामने आए हैं इन्हें पहचानो, हाँ इन्हें पहचानो। हम दुश्मनान इस्लाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो पहले से हमारे नहीं है, लेकिन जो जमात में बैठे हुए उन्हें पहचानना और सख्त तरीन मरहला है। इसीलिए ये उलमा जो कहते हैं, बाज लोगों को ऐसा लगता है ये खाली रद्द करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इख्तिलाफ करते रहते हैं, इस जमात को बुरा भला, उस जमात को बुरा भला। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, जो आलिम इश्क़ मुस्तफ़ा के मेयार में अगर किसी की मुखालफत कर रहा है, वो हकीकी आलिम दीन है, वो हकीकी आलिम दीन है। हम हर उसका रद्द करेंगे जो मेरे मुस्तफ़ा का बेगाना है। इसलिए कि हुजूर ताज शरिया बद्र तरीका रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये एक मैसेज ये दिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारा दीन, हमारा ईमान क्या है आपको मैं बताऊं, इकबाल से पूछो। अल्लामा इकबाल ये कहते, ब मुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हमाऊस कर बऊन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। इस बात को याद रखो है नौजवान, इज्जत इधर उधर ढूंढने न जाओ, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। आज हमने खुद देखा है, हम आज आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं, मुझे अगर आज आप लोग पलकों पर बिठाते हैं या फूलों के हार पहनाते हैं या मिंबर पर बिठाते हैं, ये किस लिए? इसलिए नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का नेता है। यहाँ पर जो इज्जत मिलती है वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बाप का बेटा है। मुझे जो भी इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफा की निस्बत से मिलती है।
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। आप देखें दुनिया में हुजूर की इज्जत पर बात करने वाले के लिए ये इज्जत है, तो फिर कयामत में अलग इज्जत है मेरे अजीज। कयामत की इज्जत अलग है। आपको पता है वही बिलाल हबशी जिनको मक्का वाले पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे और उनकी नंगी पीठ पर गरम सिल रखी जाती थी, उनके पीठ का गोश्त गर्मी की वजह से गल गया था। मक्का वालों ने इतनी अजियतें दी थी, इतनी तकलीफें दी थी, लेकिन वो बिलाल हबशी हमेशा अहद अहद का नारा लगाते रहे और जमे रहे अपने दीन पर। फिर आप गुलामी से आजाद हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, मदीना तैयबा में रहने लगे। और आपको पता है सिर्फ 6 साल के बाद, 6 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से वापस मक्का तशरीफ ला रहे हैं। जब मक्का फतह हो चुका था, 10,000 सहाबा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा मक्का में तशरीफ लाए, बगैर जंग व जिदाल के मक्का फतह हो गया। मस्जिद हरम में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सारे आलाइशों को पाक किया और उसके बाद पहली अजान दी जा रही थी हरम काबा में। और जानते हो अजान देने के लिए किसको बुलाया? बिलाल हबशी को बुलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आवाज दी हजरत बिलाल को, और अजान कहां? काबे की छत पर चढ़ करके, कि ऊपर चढ़ करके अजान दी जाए। हजरत बिलाल हबशी वहां से अजान देते रहे। मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने ये फरमाया है अजान कहीं से भी दे लेते, अजान छोटी सी ऊंची जगह से देते। बिलाल हबशी काबे की छत पर मक्का में खड़े होकर अजान दे रहे हैं। ये दुनिया को बताना था जो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में एक जख्म भी खाए, काबा भी उसके तलवों के नीचे होता है। अल्लाह उसे काबे की छत के ऊपर का मकाम देता है। जो नबी का गुलाम हो जाए दुनिया में, उसे अल्लाह ताला बहुत बुलंदी अता करता है, बहुत बुलंदी अता करता है। इसलिए आने वाली मुसीबतों पर इधर उधर न देखो, आने वाले तूफानों से इधर उधर न भागो, बल्कि तुम्हारा इम्तिहान है और तुम्हारी आजमाइश है। तुम जमे रहो, और ये जितने भी इस तरह की कीड़े आते रहेंगे, कोई भी अगर जमात का गद्दार उठ करके ये कल कह दे कि हमारा दीन, जैसे अब ये आगे भी ये भी कहेंगे हमारा सबका डीएनए एक ही है, अब ये भी कहेंगे आगे, इसलिए कि ये पाले हुए कुत्ते हैं, ये पाले हुए हैं, इनकी अपनी जुबान नहीं, इनकी जुबान में कोई और पीछे बैठा हुआ है। इनसे वक्तन फवक्तन इस तरह की बातें कराई जाएंगी। मेरे अजीजों, इन्हीं के तो पुरखों की बातें हैं जिन्होंने किताब में लिख मारा है कि रसूलुल्लाह को पीठ पीछे का इल्म नहीं था। यही तो लोग हैं जिन्होंने कहा था शैतान का इल्म और रसूल का इल्म बराबर है। हम यूं ही नहीं लड़ते, हम यूं ही कौम को बेदार नहीं करते। अजीजा ने गिरामी वकार, हमारे पास जो कुछ भी सरमाया है ना, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि कितना एग्रेसिव होकर के बोलते हैं आप, इतना सख्त लहजे में क्यों बोलते हैं? मेरे अजीजों, जिसके पास लास्ट चीज बची हुई है, आखिरी चीज बची हुई है, वो भी अगर तुम छीनने की बात करोगे तो क्या हम नरम लहजे में बात करेंगे? हम नरम लहजे में बात करें? हमारे पास जो सरमाया बचा है वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। ये चीज बची हुई है और इसको संभालना है नौजवानों, और ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। तुम अगर कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, तब भी तुम एहसास कमतरी में मत आना। आज जैसे